किसी दूसरे का ऑरा यानी कि आभा मंडल कैसे चेक करें कि क्या उसके साथ कोई नेगेटिव या पॉजिटिव ऊर्जा जुड़ी हुई है या नहीं। इसके अलावा अगर आप ध्यान साधना करते हैं तो अपने ध्यान को परिपक्व बनाने के लिए आप क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं जिससे ध्यान के दौरान दिखाई पड़ने वाले दृश्यों में क्लैरिटी आए, या फिर ध्यान साधना के दौरान जो आप देखना चाहते हैं उसके लिए किस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में ध्यान में हमें सिर्फ वो दृश्य दिखाई पड़ रहे होते हैं जो सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा हमें खुद दिखाए जा रहे होते हैं। इसके अलावा मुझे किसी ने कमेंट किया था कि अगर आप खाना नहीं खाते हैं, आप जंगल में ही रहते हैं, तो आप यूपीआई आईडी क्यों देते हैं। इस कमेंट को मैं वीडियो के आखिरी छोर पर शामिल करना चाहूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं किसी दूसरे का आभा मंडल यानी कि ऑरा चेक करने की कि क्या उसके साथ कोई नेगेटिव या फिर पॉजिटिव ऊर्जा है। या जब आप अपना दिया जला रहे होते हैं और मंत्र जप कर रहे होते हैं तो उस दौरान अगर आपके आसपास कोई सूक्ष्म शक्ति है तो किस तरह से आप उस सूक्ष्म शक्ति को देख सकते हैं। तो पहले किसी सिंगल पर्सन की बात कर लेते हैं जिसका आप ऑरा चेक करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपके पास उस इंसान का एक फ़ोटो होना चाहिए। तो उसके बाद आपको उस इंसान की फ़ोटो में ध्यान लगाना है, लेकिन उसकी फ़ोटो में ध्यान लगाने के साथ ही आपको यहाँ पर या फिर यहाँ पर देखना है। ध्यान रहे आपको अपनी नज़र ऐसे या फिर ऐसे नहीं करनी है। को नॉर्मली तो उसकी फ़ोटो पे ध्यान लगाना है, लेकिन उस दौरान आपको यहाँ पर और यहाँ पर भी कुछ दृश्य दिखाई पड़ते हैं। तो उस फोटो पर ध्यान लगाने के बाद यहाँ पर और यहाँ पर जो कलर आपको दिखाई पड़ रहे हैं उस हिसाब से आप किसी भी इंसान की नेगेटिव ऊर्जा या फिर पॉजिटिव ऊर्जा के बारे में पता लगा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर ब्लैक कलर के साथ साथ रेड कलर भी दिखाई पड़ रहा है तो यकीनन उस इंसान के साथ एक नेगेटिव ऊर्जा और एक पॉजिटिव ऊर्जा भी है। हालांकि हर रोज अगर आप 10 मिनट प्रैक्टिस करते हैं तो जिस फोटो को आप देख रहे हैं उसी फोटो के बॉर्डर में आपको तरह तरह के कलर दिखाई पड़ना शुरू हो जाते हैं, और वो सभी कलर सूक्ष्म जगत की नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जाओं के इंडिकेशन होते हैं। तो ठीक उसी तरह जब आप दिया जला रहे होते हैं उसके साथ आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे होते हैं, तो आपको अपनी कॉमन दृष्टि तो दिए पर टिकानी है, उसके साथ ही आपको यहाँ पर या फिर यहाँ पर देखना है। लेकिन मुख्य दृष्टि तो आपकी दिए पर ही होनी चाहिए, लेकिन दिए में ध्यान केंद्रित करने के साथ आपको यहाँ पर या फिर यहाँ पर कुछ तत्व दिखाई पड़ेंगे। आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। ध्यान तो आपका दिए पर होना चाहिए, उसके साथ ही आपको यहाँ पर और यहाँ पर देखना है। जैसे इस वक्त मेरा ध्यान तो इस कैमरे में है, लेकिन उसके साथ ही मैं यहाँ पर और यहाँ पर जो भी हलचल हो रही है उसे भी देख सकता हूँ। अब बात करते हैं ध्यान की परतों को साफ करने के लिए आप किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ध्यान करने से पहले आपको एक कंफर्ट जोन में आना रहेगा। इसके लिए आप अपनी सांसों को स्कैन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इनहेल किया तो मेरी जो सांस है मेरे नाक के द्वारा, मेरे गले के द्वारा, मेरी चेस्ट के द्वारा मेरे पैर के अंगूठे तक जाती है। तो ऐसा आपको 4-5 बार करना रहेगा। आपको अपनी बॉडी में किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं करनी है, आपको बस अपनी सांसों को फॉलो करना है, अपनी सांसों को महसूस करना है। तो उसके बाद ध्यान में जाने के लिए जब आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, सपोज आप अपने घर की एक चेयर पर बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपको उस कुर्सी पर बैठे बैठे अपनी दृष्टि को अपने आसपास लेकर जाना है। आपको हिलना डुलना नहीं है, आपको आंख बंद करके अपनी दृष्टि को अपने ही रूम में घुमाना है। आपको अपने रूम का या फिर अपने होम का हर चीज तो पता ही होगा कि कहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है। तो आपको अपनी दृष्टि को कुछ इस तरह से आगे ले जाना है कि ये मेरे रूम की अलमारी है, ये मेरा बेड है, इस अलमारी में ये चीजें रखी हुई हैं। उसके बाद आपको अपनी दृष्टि को अपने रूम से बाहर ले जाना है। जैसे आपके रूम के बाद एक गैलरी आती है और उस गैलरी में एक किचन आता है, तो आपको अपनी दृष्टि को किचन में भी ले जाना है। उसके बाद आपको अपनी दृष्टि को अपने घर के हर रूम पर ले जाना है और उसके बाद घर के बाहर भी ले जाना है। जैसे घर से बाहर आते ही आपकी कार या बाइक वहां पर खड़ी हुई है, उसके बाद आपको अपनी दृष्टि को रिवर्स गियर में डाल देना है। मतलब बाइक, किचन, गैलरी, आपकी अलमारी में रखी हुई कुछ वस्तुएं, आपका बेड, आपकी चेयर, और आप उस चेयर में बैठकर ध्यान कर रहे हैं। आपको अपने आप को भी देखना है। एक्चुअल में यहाँ पर आपका रोल एक दृष्टा का हो जाता है, मतलब आप अपने आप को भी देख रहे हैं। ऐसा करने से हमारी दृष्टि की परतें साफ होने लगती हैं। तो ध्यान तो आपको करना ही है, आपको एक दृष्टा के रूप में रोल निभाना है। मतलब आपको एक जगह पर अपनी आंखें बंद करके अपनी दृष्टि को इधर उधर ले जाना है
और जहां जहां आप अपनी दृष्टि को ले गए थे उसी रास्ते से आपको अपनी दृष्टि को वापस अपने तक ही लाना है जहां पर बैठकर आप ध्यान कर रहे थे यहाँ। अब बात करते हैं उस कमेंट की जिसमें मुझे बोला गया था कि आप खाना खाते हैं नहीं, आप जंगल में ही ज़्यादातर रहते हैं, तो आप अपना यूपीआई आईडी क्यों देते हैं? तो आपको हर चीज़ का स्पष्टीकरण चाहिए, उसके बाद ही आप सहज होने वाले हैं। ये मेंटालिटी आपको इस फिजिकल वर्ल्ड में लिप्त होने की वजह से मिली हुई है। क्या आपके घर के आसपास कोई लीची का पेड़ या फिर कोई आम का पेड़ है? क्या उसमें लीचियां या फिर आम लगे हुए हैं? आपको इस बार एक काम करना है। अभी तक आप हर साल वो आम या फिर वो लीचियां तोड़कर खा जाया करते थे, लेकिन इस बार आपको लीची के पेड़ में टच नहीं करना है, आम के पेड़ में टच नहीं करना है। भले ही वो लीचियां सड़ जाएं, भले ही वो आम सड़ जाएं, ना तो इस बार आपको अपने आम या लीचियां बेचने हैं, ना खुद खाने हैं, ना किसी दूसरे को खाने देने हैं। वो जैसे हैं उन्हें वैसे ही रहने देना है। और अगर आप ये कृत्य बिना मेरे कहे ही कर गए होते तो आपको मेरी यूपीआई आईडीज देने का मतलब भी समझ में आ गया होता। और एक कमेंट मुझे और आया था कि अगर आपके वीडियो से हमारा कोई भला नहीं हो रहा है, हमारा कोई कल्याण नहीं हो रहा है, तो आपके वीडियोस का क्या फ़ायदा? तो मेरे चैनल पर इस फिजिकल वर्ल्ड वाली बात तो होती है नहीं सर, या फिर मैं इस फिजिकल वर्ल्ड वालों की तरह कोई दुकानदार मेंटालिटी का इंसान तो हूँ नहीं कि मैं तुमको इतने पैसे दूंगा तो तुम मुझे ये चीज़ दोगे, और ना ही इस तरह की मेंटालिटी सूक्ष्म जगत में काम करती है। तो कुछ न कुछ प्राप्त होना चाहिए वाली मेंटालिटी के साथ अगर आप मेरे वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हाँ, आपको ज्ञान जरूर प्राप्त होगा, लेकिन उस ज्ञान से आपकी आध्यात्मिक जागृति नहीं होगी। आत्म जागृति तो बहुत दूर की बात है। जिस तरह से इस फिजिकल वर्ल्ड में लिप्त इंसान कोई सत्संग सुनने जाता है तो वहां उसे 10-20 मिनट के लिए बड़ा सुकून मिलता है, और जैसे ही वो अपने घर वापस आता है तो उसकी हालत ज्यों की त्यों हो जाती है। ये है इस मानव निर्मित माया वाले या फिर मानव निर्मित विज्ञान वाले, वही मानव निर्मित विज्ञान जिसने पक्षियों की उड़ान चोरी करके हवाई जहाज बनाया था। आपकी इस तरह की मेंटालिटी इन सभी मानव निर्मित व्यवस्थाओं के एडिक्शन का रिजल्ट मात्र है। सूक्ष्म जगत में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो यहाँ समर्पण भाव के साथ एंट्री करनी पड़ती है सर। ये दूंगा लूंगा वाली मेंटालिटी आप फिजिकल वर्ल्ड तक ही रखिए, ये दुकानदारों वाली मेंटालिटी आप अपने फिजिकल वर्ल्ड तक ही रखिए। सूक्ष्म जगत में आ रहे हैं तो समर्पण भाव के साथ आइए। खैर, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल मैंने एक दुकान का वो जर्किन का पानी पी दिया था, उसके बाद मुझे फीवर हो गया था, तो बड़े मुश्किल से मैं लगभग 60 किलोमीटर दूर यहाँ पर पहुँच तो गया हूँ। ये जो प्लेस होते हैं जहाँ आप मुझे अक्सर वीडियोज़ में देखते हैं, ये 60 या 70 किलोमीटर की एक साइड की दूरी तय करने के बाद मुझे ये जगहें मिलती हैं। और ऊपर से मैं इन हाई ऑल्टीट्यूड पे अकेले आता हूँ, और वैसे भी कोई साधक किसी भी बनवारी लाल टाइप के इंसान को अपने साथ में ला ही नहीं सकता। उसकी मजबूरी होती है, या तो कोई साधक ही उसके साथ आएगा या फिर उसे अकेले ही सरवाइव करना पड़ेगा। लेकिन बनवारी लाल टाइप के या फिर दुकानदार टाइप की मेंटालिटी रखने वाले या फिर लेन देन वाली मेंटालिटी रखने वाले इंसान को साधक कभी भी अपने साथ में नहीं लाना चाहेगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको यूपीआई आईडी मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति। ओम कर्कोटकाय नागकन्या अगच्छ अगच्छ कुरु कुरु फट स्वाहा। ओम कर्कोटकाय नागकन्या अगच्छ अगच्छ कुरु कुरु फट स्वाहा।